हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो जून 2022 में परीक्षा निर्धारित है। उसके अंतर्गत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एमपीएस 3 के बारे में कि एमपीएस 3 में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को आज एमपीएस 3 जिसमें भारत, लोकतंत्र एवं विकास पढ़ना है, इससे कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर के छात्र, चूंकि एम पी एस 1 2 3 4 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और एम पी एस सी 3 1 2 3 4 इस आपका सेकेंड ईयर में पढ़ना है। चूंकि ये 32 क्रेडिट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और 32 क्रेडिट सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो एक एक जो पेपर है वो 8 8 क्रेडिट का है। एम पी एस 1 8 क्रेडिट, एम पी एस 2 8 क्रेडिट, एम पी एस 3 8 क्रेडिट एंड एम पी एस 4 8 क्रेडिट का आपको पढ़ना है। टोटल 32 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है, जिसका समय सीमा आपका 3 घंटा निर्धारित किया गया है और प्रत्येक पेपर का जो पूर्णांक होगा, मार्क्स होगा, वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसमें 5 प्रश्न दिए हुए होंगे। ग्रुप ए और ग्रुप दोनों टच करना है, दोनों को मिलाकर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाना है और ग्रुप बी से 3 के क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। एक चीज अति महत्वपूर्ण जो चीज है उसको मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 में आपको पासिंग के लिए 40 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 40 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में लिखना है, इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उस पर नोट करते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात और बता दूं कि जो छात्र अभी नए नए हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं वे छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आए, परीक्षा से संबंधित हो, लिटरेचर से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, वो सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, कॉपी पेन निकालिए और पहला प्रश्न कौन सा बनता है। एमपीएस 3 में पहला जो प्रश्न है, भारत में व्यापार नीति के स्वरूप की चर्चा कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारत में व्यापार नीति के स्वरूप की चर्चा कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान पूर्वक देख लेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट जो है, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति का, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति का और 1990 के दशक के दौरान, 1990 के दशक के दौरान हुए इसके परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति का और 1990 के दशक के दौरान हुए इसके परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विकास में महिला संबंधी दृष्टिकोण पर चर्चा करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, विकास में महिला संबंधी दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जाति और वर्ग के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि जाति और वर्ग के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। जाति और वर्ग की असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि जाति और वर्ग के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। जाति और वर्ग की असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बदलते हुए विश्व में विकास की समीक्षा की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बदलते हुए विश्व में विकास की समीक्षा की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में लोकतंत्र के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे देखा गया है कि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। भारत में लोकतंत्र के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नौकरशाही, पुलिस और सेना के बीच संबंध की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। भारत में नौकरशाही, पुलिस और सेना के बीच संबंध की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, उसके बाद है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों में तुलना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों में तुलना कीजिए। ठीक है, उसके बाद है भारत में श्रमिक वर्ग पर एक आर्थिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में श्रमिक वर्ग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और कुछ जो है आपको लघु प्रश्न जो शॉर्ट नोट्स टाइप पे आता है उसको 2-3 है उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे भारतीय लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। फिर उसके बाद है भारत में भाषा और राजनीति। भारत में भाषा और राजनीति। फिर उसके बाद है भारतीय लोकतंत्र में नागरिक समाज। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक समाज। ठीक है, और उसके बाद है भारतीय लोकतंत्र के में चुनाव का महत्व। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। एंड लास्ट है पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, पूर्वोत्तर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर इसको देख लेंगे। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न आपको दिया है और पूर्व के भांति मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि MPS 1, MPS 2, MPS 3, MPS 4 ये चारों पेपर में बहुत सारे प्रश्न जो कॉमन है, जो एक दूसरे से मिलते हैं। अगर आप कुछ इस पेपर में पढ़ लेते हैं, MPS 1 में पढ़ लेते हैं तो वो 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 4 वाला पढ़ लेते हैं तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है। तो इसलिए इन सारे चीजों पर भी आप ध्यान जरूर देंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सारा का
क्वेश्चन का आंसर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक ऐप बना हुआ है, वहां भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।